बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो रेलेवेंट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस थी। आज स्टूडेंट्स हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज प्रेशर। स्टूडेंट्स, गैसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहा था कि गैसेस जो हैं वो रैंडम मोशन शो करती हैं। इसके अलावा हमने ये कहा था कि एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है गैसेस के लिए विच इज प्रेशर। तो इसी से रेलिवेंट आज ये हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे कि गैसेस पर प्रेशर की जो प्रॉपर्टी है, जो कि प्रेशर इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है, वो गैसेस पर जब अप्लाई की जाती है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक बीकर या एक कंटेनर कह लीजिए बनाया हुआ है और इसके अंदर हमने एक गैस ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि गैस का साइज या फिर आप कह लीजिए मैस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो रैंडम मूवमेंट या मोशन का जो बिहेवियर है वो शो करेगी। तो सेम स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, आप इसमें से किसी भी पार्टिकल को गैस के सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हाइड्रोजन गैस का पार्टिकल है। तो हमने ये भी देखा था कि कैसे ये या तो इस मॉलिक्यूल के साथ या इसके साथ, ये किसी भी पार्टिकल कह लीजिए या मॉलिक्यूल उसके साथ क्या करेगी, टकराएगी, कोलिजन शो करेगी अपने नेबरहुड पार्टिकल्स के साथ या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर। तो बेसिकली यहां पर इस कंटेनर में जो कोलिजन होगी बेसिकली वो क्या क्रिएट करेगी, प्रेशर। कैसे? बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी उन पार्टिकल्स के ऊपर या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, ये इनका इंटरनल प्रेशर है जो कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अगर कोलाइड होंगे तब, या फिर वॉल ऑफ द कंटेनर। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात कर ली, एक सिंपल सी बात जो कि आपको समझ भी आ रही है। अब इसके अलावा अगर हम वैसे प्रेशर की डेफिनेशन की तरफ चलें तो हमें क्या समझ आती है जी, कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी वो फोर्स जो किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पर अप्लाई होगी, और यहां पे वर्ड पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली उस फोर्स की बेस पर हमारे पास और एरिया की बेस पर हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो बेसिकली प्रेशर का होगा। तो जब हम इस फॉर्मूले को राइट करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कुछ ऐसे होगा कि हम कहेंगे F कैपिटल स्टैंड फॉर प्रेशर। ठीक है, और यहां पे पर का मतलब है कि हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे, किसको, यूनिट सरफेस एरिया को, और यूनिट सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, और ये हमारे पास इक्वल किसके होगा, प्रेशर से, और प्रेशर को हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू F ओवर A। यहां पे स्टूडेंट्स P का मतलब जैसा कि आपको बताया गया प्रेशर है, फोर्स का F मींस फोर्स एंड A मींस एरिया। स्टूडेंट्स फोर्स का यूनिट आपने फिजिक्स में यकीनन पढ़ा भी होगा और याद भी किया होगा, इट इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और अगर एरिया का देखा जाए तो उसका यूनिट जो होता है इट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि ये यहां पे मीटर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर आके न्यूटन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। और जैसा कि आप जानते हैं जब भी डिवीजन में जो वैल्यू होती है उसका साइन ऊपर आकर चेंज हो जाता है, तो ये स्क्वायर प्लस में है तो ऊपर आकर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो P इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये आपके पास बेसिकली प्रेशर का क्या आ जाएगा, यूनिट। और एक और आपको यहां पे बात बता दूं कि स्टूडेंट्स हम न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को इक्वल भी लेते हैं पास्कल के, क्योंकि बेसिकली ये सेम यूनिट्स हैं। ये क्या है, सेम यूनिट्स हैं। हम ये भी कहते हैं कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो प्रेशर है उसके यूनिट्स आ जाते हैं। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स इसको बुक पे देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास प्रेशर की, और जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं उनको भी हम एक एक कर कर देखते हैं। तो आप इसके लिए अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 76 पे आ जाइए। प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा अपनी मोशन को क्या रखते हैं, जारी रखते हैं। और आप यहां पे एक वर्ड रैंडम का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि उनकी जो मोशन होती है वो जिग-जैग होती है, इर्रेगुलर होती है। हेंस व्हेन मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, स्ट्राइक की जगह वर्ड आप कोलाइड भी इस्तेमाल करते हैं, यानी टकराना। यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो कंटेनर है उसकी वॉल्स के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, और एनी अदर सरफेस दे एक्सर्ट प्रेशर, तो वो क्या क्रिएट होगा जी, प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा जी, अब आती है आपके पास प्रेशर की प्रॉपर डेफिनेशन। वो क्या है जी, कि प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। यहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने फोर्स को कैपिटल F से और एरिया को कैपिटल A से डिनोट किया है। तो इस तरह आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, यानी P इज इक्वल टू F ओवर A। आगे उन्होंने इनके SI यूनिट्स को भी बताया है। आप ये जानते हैं SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। इसके थ्रू देखा जाए तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। हेंस प्रेशर हैज SI यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब यहां पे मैं आपको एक बात फिर ये बता दूं कि N स्टैंड फॉर आप क्या कहेंगे, न्यूटन, M स्टैंड फॉर मीटर। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है इसके लिए आप क्या टर्म यूज करते हैं, पर, PER। ठीक है, और 2 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो बेसिकली हम इसको क्या रीड करेंगे, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, या फिर इसको कुछ लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कहा गया कि इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल। इसको पास्कल भी कहा जाता है और पास्कल को डिनोट किया जाता है कैपिटल P एंड स्मॉल a से। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां कहूं कि 100
न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू 100 पास्कल। ठीक है, बोथ आर सेम यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेशर को चेक करने के लिए की गई है। आप नीचे देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब बैरोमीटर क्या है? देखिए, थोड़ा सा अगर बैरोमीटर के बारे में आपको बताया जाए तो बात कुछ इस तरह की है कि बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर स्टूडेंट्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिटरमिन करते हैं, या कह लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करते हैं, और बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये काम करते हैं। ठीक है, इसमें इसकी टाइप्स आ जाती हैं बैरोमीटर की। अगर टाइप्स की बात की जाए, टाइप्स ऑफ बैरोमीटर, तो बेसिकली स्टूडेंट्स दो तरह के बैरोमीटर हैं जो यूज होते हैं। फर्स्ट इज द मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज वाटर बैरोमीटर। ये डिटेल आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली बैरोमीटर जो मर्करी बैरोमीटर है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, आप कह लीजिए, या आर्टिकल जो है उसकी डिस्कशन करनी है, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको हेडिंग जो है वो नजर आ रही होगी। तो बेसिकली ये लास्ट में एक लाइन उन्होंने बैरोमीटर एंड मैनोमीटर के लिए राइट की है। आप इस लाइन को पढ़ लीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो एक्सप्लेन की जाए। हाँ, बैरोमीटर के हवाले से एक्सप्लेनेशन जरूरी है और वो मैंने आपके सामने राइट कर दी है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट जो हमारी मेन हेडिंग है जो हमने डिस्कस करनी है, इट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली है क्या, हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरह की एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है विच इज कॉल्ड अर्थ। ठीक है, इस सर्कुलर ऑर्बिट को बाहर से एक और लेयर से आप देख सकते हैं मैंने कवर किया है, एक और लेयर से कवर किया है। तो बेसिकली ये जो लेयर है ये डिफरेंट गैसेस हैं। अब ये आपकी बेसिकली क्या है, अर्थ। और आप ये जानते हैं कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। अब होता क्या है, आप यूं समझिए कि हमारी जो अर्थ है बेसिकली इट इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट गैसेस। ठीक है, और उन गैसेस का पूरा प्रेशर इस तरह हमारी अर्थ के ऊपर अप्लाई होता है, हमारी अर्थ के ऊपर अप्लाई होता है। अब जब वो गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही हैं हमारी अर्थ पे, तो बेसिकली इसको हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेरिक का मतलब आप ये समझिए कि ये प्रेशर एटमॉस्फेयर की तरफ से अप्लाई हो रहा है, और एटमॉस्फेयर वो प्लेस है जहां पे डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं। अब ये गैसेस मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये रिवाइज कर रहा हूं ये बात, कि इन गैसेस ने अर्थ को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, उसी तरह जिस तरह सर्दियों में हम सर्दी से बचने के लिए अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर करते हैं, जिस तरह हम कंबल में सिरक जाते हैं कि बिल्कुल भी कहीं से हमें हवा ना लग सके, इसी तरह
हमारी अर्थ जो है वो पूरी तरह गैसेस के ब्लैंकेट में क्या होती है, कवर होती है। अब जब ये गैसेस जो हैं ये प्रेशर अप्लाई करती हैं तो बेसिकली ये प्रेशर अर्थ के ऊपर क्या होता है, अप्लाई, ठीक है। इसीलिए अर्थ के ऊपर गैसेस का प्रेशर है और इस प्रेशर की वजह से ही हर चीज जो है वो हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेशर की वजह से ही क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए हमें पहले तो ये चीज समझनी थी कि गैसेस जो एटमॉस्फेरिक हैं वो कैसे प्रेशर जो है अर्थ पर अप्लाई कर रही हैं। अब हमने बेसिकली यहां पे मेजरमेंट्स करनी है, डिटरमिन करना है इनके यूनिट्स। देखिए मैं आपको यहां पे एक बात पहले ही वाजे कर दूं कि साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज हैं, जैसे केमिस्ट्री लेबोरेटरी है, वहां पे इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूटिलाइज किया गया है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद जो मेजरमेंट्स आई हैं उन मेजरमेंट्स को नोट किया गया है और वो मेजरमेंट्स हमें रिटन फॉर्म में इस बुक में दी गई हैं, जैसा कि आप पेज नंबर 77 पर देख सकते हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली इनको पहले से ही डिटरमिन कर लिया गया है। अब देखिए ना, अब हम तो अब इस लेवल पे ये नहीं कर सकते कि हम बैरोमीटर लें, इसको लेकर जाएं और मेजरमेंट्स करें। ये काम तो साइंटिफिक नॉलेज की बेस पर होता है। तो ये क्योंकि पहले से ही एक्सपेरिमेंट हो चुका है और प्रॉपर वैल्यूज आ चुकी हैं तो हमें सिर्फ वो वैल्यूज दी गई हैं। हम इस लेवल पे इन वैल्यूज को क्या करेंगे, याद करेंगे और जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड होगा हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे और फर्दर मोर स्टैंडर्ड जैसे ही हमारा अपग्रेड होगा, अपग्रेडेशन से मुराद क्या है कि मैट्रिक से इंटर लेवल पर जाएंगे और जैसे जैसे अल्लाह हमें तरक्की देगा हम आगे जाएंगे तो हमें ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको करने का भी पता चल जाएगा। लेकिन फिल वक्त हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे, इन वैल्यूज को याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बात स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अब स्टार्ट होनी है तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी बात अभी हमने स्टार्ट की थी, इसमें आपको ये बताया गया कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करने जा रहे हैं वो बैरोमीटर है। तो हम ये कहेंगे कि हम प्रेशर में अब पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है एटीएम से, ठीक है। एटीएम और इसके पहले 1 लगा दिया जाता है यानी 1 एटीएम। ये बेसिकली डिनोशन या डिनोटेड साइन है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मर्क्यूरी बैरोमीटर। अच्छा, पेज नंबर 77 है, आपको यहां पे टॉपिक नजर आ रहा है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, यानी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो सी लेवल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। यहां पे सी लेवल से मुराद ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज, अब यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या है वो सुनिएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मर्क्यूरी कूलम। मर्करी क्या है जी, मर्करी जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए एक मशीन होती है, उसी तरह आपके पास थर्मामीटर होता है, उसमें आपने देखा होगा एक रेड कलर की लाइन होती है। जैसे ही टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है तो वो रेड कलर की लाइन हमारे पास मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए या थर्मामीटर है, तो वो रेड कलर की लाइन जो है वो हमें वहां पर क्या चीज शो करवाती है, स्पेसिफिक वैल्यू कि जी फला इंसान का ब्लड प्रेशर ये है, ठीक है, या फिर उसका टेम्परेचर ये है। तो बेसिकली वो जो रेड कलर की लाइन है वो मर्करी होता है, ठीक है।
तो यहां पे भी क्या होगा कि हमारे पास जो बैरोमीटर है उसमें मरकरी मौजूद है, और जैसे ही हम यहां पे गैसेस के प्रेशर को मेजर करेंगे तो हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है जी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मरकरी कॉलम। मरकरी कॉलम, मरकरी तो आपको समझ आ गया। यहां पे वर्ड कॉलम का क्या मतलब है? कॉलम का मतलब है फोर्स, ठीक है, ऑफ 760 मिलीमीटर हाइट एट सी लेवल, यानी इस हाइट पे सी लेवल के जाकर ये बेसिकली मेजरमेंट होती है। 760 मिलीमीटर हाइट। कहते हैं जी कि इट इज द सफिशिएंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल। ठीक हो गया जी। अब आपके पास इसके यूनिट्स हैं जो उन्होंने निकाले हैं, सॉरी यूनिट्स नहीं, वैल्यूज के 1 atm किसके इक्वल है जी? इट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, ये है मिली प्रीफिक्स, ये है मीटर ऐसे यूनिट, ठीक है, और साथ क्या लगा हुआ है जी? मरकरी। 1 atm किसके इक्वल है? 760 मिलीमीटर मरकरी, या हाइट आप कहेंगे। इसी तरह यहां पे आपने याद रखना है 1 मिलीमीटर मरकरी किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 760 टॉर। किसके इक्वल होता है? 760 टॉर। तो आप बुक पे देख सकते हैं उन्होंने 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को इक्वल लिखा हुआ है 760 टॉर, और आगे ब्रैकेट में भी इसको बताया है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 टॉर के। तो बेसिकली जो वैल्यू वहां पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी की होगी वो ही वैल्यू जो है वो नीचे टॉर की तरह लग जाएगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर यहां पे 760 टॉर है तो बेसिकली यहां पे इस यूनिट की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? टॉर, यानी 760 टॉर। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होगा इन यूनिट्स के। ठीक है, अच्छा यहां पे स्टूडेंट्स अगर एक यहां पे गलती हो गई, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होगा 1 टॉर के, क्योंकि ये इक्वल है ना। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होगा? 1 टॉर के। तो 760 टॉर किसके इक्वल होगा? 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक हो गया जी, इसको जरा देख लीजिएगा। अच्छा, अब क्या है कि ये हमने सी लेवल पे स्टूडेंट्स जो यूनिट्स निकाले हैं, जो वैल्यूज निकाली हैं, मरकरी बैरोमीटर की निकाली हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकाली हैं। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इनको चेंज करते हैं इन वैल्यूज के साथ, जो यूनिट्स हैं उनको दूसरे यूनिट्स में जो प्रेशर की हैं, तो इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और जैसा कि आपको याद है हमने कहा था कि 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। तो हम ये भी कहेंगे कि सेम वैल्यू होगी, यूनिट चेंज भी हो सकता है, 101325 पास्कल। ठीक है, तो ये बेसिकली वो मेजरमेंट्स हैं जो कि की गई हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है इट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इसको जरा गौर से देखिए। कंप्रेसिबिलिटी को अगर हम समझें तो इट इज सो सिंपल। हमें सिर्फ एक डायग्राम बनानी है और उसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी को देखने के लिए यहां पे आपके सामने एक डायग्राम बनाई जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है या आप कंटेनर कह लीजिए, और इसका यहां पे अगर माउथ क्लोज कर दिया जाए ऐसे, तो ये क्लोज्ड कंटेनर है। सेम इसमें आप गैस के पार्टिकल्स लिए जाएं, अगर हम ले लें तो ऐसे हमारे पास ये गैस के क्या आ जाएंगे? पार्टिकल्स। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज्यादा क्या है? एयर स्पेस है, यानी बहुत ज्यादा
खला है। अब हम क्या करेंगे कि बेसिकली इनको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस का मतलब खिंचाव, उसके लिए हमें इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, इस बीकर में हम क्या चीज अप्लाई कर देंगे? प्रेशर। तो जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो स्टेट है बीकर की वो चेंज हो जाएगी, बीकर में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। और हम ये देखेंगे कि जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा ये गैसेस कंप्रेसिबिलिटी का बिहेवियर को शो करेंगे। यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होंगे या मॉलिक्यूल जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? करीब आ जाएंगे। करीब का मतलब ये एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी की वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाता है? डिक्रीज। और जो अनकंप्रेस गैसेस हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं ये अनकंप्रेस है, तो यहां पे वॉल्यूम क्या था? इंक्रीज। यहां पे गैसेस का जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज है, जबकि यहां पे वो वॉल्यूम क्या हो गया है? डिक्रीज, कम हो गया है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है जी? कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, यानी बहुत ज्यादा इनके ऊपर हम जो प्रेशर है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ये कंप्रेसिबल होती हैं ड्यू टू देयर एम्प्टी स्पेस, क्योंकि इनके दरमियान खला बहुत ज्यादा होती है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। व्हेन गैसेस आर कंप्रेस्ड, जब इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन एंड अदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम कम हो जाता है यानी डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन अनकंप्रेस्ड स्टेट, उस वॉल्यूम की निस्बत जो कि पहले अनकंप्रेसिबल फॉर्म में था। यानी इधर आप देख सकते हैं यहां पे गैसेस अनकंप्रेस थी, यहां पे कंप्रेस हुई, यहां पे प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया था, यहां पे प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया था। हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हमने नेक्स्ट बीकर बना लिया था। यहां पे प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो वॉल्यूम इंक्रीज था। जब यहां पे प्रेशर अप्लाई किया तो अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी किसको कहते हैं जी? आप मोशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है गैसेस की और बहुत इजी है कि मोबिलिटी मींस मोशन। तो ये बात हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि गैसेस जो हैं वो रैंडम मोशन शो करती हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्ट्रांग होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी? कोई भी बॉडी जब रेस्ट से मोशन में आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कंसीडर होती है कि जी उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। इसी तरह क्योंकि यहां पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गरली और बहुत ही फास्टली मूव करते हैं एयर स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से, इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस के पार्टिकल्स जो हैं वो पहली बात रैंडम मोशन शो करते हैं, दूसरा उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस मोशन। ठीक है। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रेवल कर सकते हैं मॉलिक्यूल, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल पोजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो उनमें मौजूद होती है। दे मूव थ्रू एम्प्टी स्पेसेस दैट आर अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली, वो एम्प्टी स्पेसेस में इजीली घूम सकते हैं, इजीली ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होती है। यानी अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर इस बीकर में जो मोबिलिटी है वो फास्टर होगी, तेज होगी, मोशन ज्यादा होगी, जबकि इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसमें मोबिलिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एयर स्पेसेस जो हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया हुआ है, प्रेशर को इंक्रीज किया हुआ है, तो अब ये मॉलिक्यूल जो है इनके पास स्पेस जो है वो कम है। ठीक है। This mobility or random motion, ठीक है, results in mixing up of gas molecules
टू प्रोड्यूस अ होमोजेनस मिक्सचर, और इसी वजह से इजीली एक गैस जो है उसके पार्टिकल दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ या आपस में ही गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं और एक होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं। बेसिकली ये डेफिनेशन थी डिफ्यूजन की, जिसमें होमोजेनस मिक्सचर बनता होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैस है। डेंसिटी ऑफ गैस या गैसेस को समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, जो यहां पे तो राइट नहीं किया गया, लेकिन आपने इसको अपने पास जरूर लिख लेना है, ठीक है। डेंसिटी का बेसिकली एक फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, m/v, d इज इक्वल टू m/v। यहां पे स्टूडेंट्स m का मतलब क्या है, मैस, और v का मतलब क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। यानी अगर आप ये देखिए कि आपके पास सेम एक बीकर है, उस बीकर में आपके पास गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं या मॉलिक्यूल्स कह लीजिए, ठीक है। तो यहां पे इस बीकर या इस कंटेनर पे अगर आप गौर करें तो आपको क्या नजर आएगा, सबसे पहले ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मैस, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसको कवर किया हुआ है। तो बेसिकली मैस और वॉल्यूम ये दो चीजें हैं जो बेसिकली हम इक्वल लेते हैं इनको डेंसिटी के। अब आप ये याद रखें, इक्वेशन में डेंसिटी इज इक्वल है मैस के और इनवर्स प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के। यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं समझने के लिए कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस, यानी अगर मैस ज्यादा होगा गैस का तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन इसी टाइम ये भी याद रखिए कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कि अगर फॉर एग्जांपल डेंसिटी ज्यादा है, मैस भी ज्यादा होगा, तो इट मींस दैट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा। हमने क्या किया, यहां पे हमने प्रेशर को अप्लाई किया था, प्रेशर को अप्लाई करने की वजह से गैस के पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, तो इसको अब हम चेंज करेंगे, यानी वॉल्यूम कम हो गया था, वॉल्यूम कम हो गया था इस बीकर में, लेकिन डेंसिटी जो थी यानी मैस गैसेस का ज्यादा हो गया था क्योंकि वो क्लोज आ गए थे। लेकिन अगर आप इस कंटेनर को देखें तो आपको क्या नजर आएगा, इस कंटेनर में वॉल्यूम ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा है, वॉल्यूम। तो बेसिकली यहां पे हम ये देख सकते हैं कि डेंसिटी भी कम हो जाएगी, यानी मैस कम कंसीडर होगा, जबकि आप वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। तो वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। तो ये आपको वैसे भी इस चीज का पता होना चाहिए कि जब दो आपके पास वैल्यू इक्वल में हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और जो डिवीजन फॉर्म में वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हमें जैसा कि पता है कि जब भी हमारे पास गैस होती है वो एक कंटेनर में होती है तो वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी उसका अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो बेसिकली उसकी डेंसिटी या मैस जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, कम, ठीक है। और अगर हम गैसेस को रिजेंबल करें सॉलिड एंड लिक्विड के साथ तो ये बात आपको वैसे ही अब समझ आ गई होगी कि जो लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं बेसिकली उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करना चाहते हैं तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपके सामने 3 बीकर बनाए गए थे, उनको आप एक दफा फिर देखिए, आपको नजर आएगा कि उसमें गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, लिक्विड का वॉल्यूम कम है और सॉलिड का सबसे कम है। सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम है तो इट मींस दैट उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। आइए देखते हैं 77 पेज है, सेम डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, उनकी निस्बत डेंसिटी क्या होती है, कम। इट इज ड्यू टू लाइट मैस एंड मोर वॉल्यूम, वजह क्या बनती है कि मैस जो है वो कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा, ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल।
occupied. Gas density is expressed in gram per dm cube. अब ये आपने याद रखना है कि गैसेस जो हैं उनकी डेंसिटी को हम ग्राम पर डीएम क्यूब में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब क्या है इनको ऐसे लिखा जाएगा, गैस जो है उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ग्राम पर डीएम क्यूब। ये आ जाएगा हमारे पास ग्राम, जी से इसको करेंगे हम एक्सप्रेस ये नेगेटिव साइन आपको पहले भी बताया था पर, ये डेसीमीटर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब, यानी गैसेस को हम डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। जबकि उन्होंने आगे ये बताया कि दैट इज वेयर एज लिक्विड एंड सॉलिड डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर सीएम क्यूब, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये एमसीक्यूज हैं, आपने याद रखनी है। दैट इज लिक्विड एंड सॉलिड्स आर 1000 टाइम डेंसर देन गैसेस, यानी 1000 गुना उनसे क्या होते हैं, भारी होते हैं, हैवी होते हैं सॉलिड एंड लिक्विड, अगर इनको कंपेयर किया जाए गैसेस के साथ। द डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस, यानी उनकी डेंसिटी तब इंक्रीज होगी बाय कूलिंग, जब आप उनको ठंडा करेंगे, बिकॉज देयर वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि जब आप उन्हें कूल करेंगे टेम्परेचर नहीं होगा तो गैसेस के पार्टिकल क्लोज आ जाएंगे, और क्लोज आने की वजह से ये आप देख सकते हैं कूलिंग फैक्टर की वजह से बेसिकली इनकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इस डायग्राम की बजाय ये डायग्राम देख लें, इस बीकर को गौर से देखें, इस बीकर में तो आपको डिफरेंस पहले से ही नजर आ रहा होगा कि इस बीकर में वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम है, जबकि इसमें जो वॉल्यूम है वो कम है और डेंसिटी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो कूलिंग यानी ठंडक पहुंचाना, कूलिंग फैक्टर को उसने एक पॉइंट आउट किया है, जो टेक्स्ट बुक वाला है उसने फैक्टर को पॉइंट आउट किया है कि अगर आप कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब उन्होंने आगे एक एग्जांपल दी है ऑक्सीजन की, और वो क्या कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डेंसिटी है ऑक्सीजन गैस की वो 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब होती है एट 20 सेल्सियस पर, टेम्परेचर कितना है 20 सेल्सियस, लेकिन ये 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब हो जाती है, ज्यादा हो जाती है अगर आप टेम्परेचर रिड्यूस कर दें, यानी जीरो टेम्परेचर, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ वो बात कर रहे हैं, यानी कूलिंग फैक्टर की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं कूलिंग फैक्टर की वजह से डेंसिटी जो है वो 1.4 से इंक्रीज होकर 1.5 हो गई है। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली आज हमारा टॉपिक था टिपिकल प्रॉपर्टीज का, जो हमने स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास प्रेशर से हमने आज स्टार्ट किया और डेंसिटी तक हमने इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ा। होपफुली ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आप इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, आप इसमें प्रेशर का शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एज इट इज याद करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है, इसके यूनिट्स आपको याद करने पड़ेंगे। कंप्रेसिबिलिटी एंड मोबिलिटी ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो डेंसिटी ऑफ गैसेस का टॉपिक है आपके पास या मेन हेडिंग है, आप इस डेंसिटी ऑफ गैसेस को अच्छी तरह याद करेंगे इसमें एमसीक्यूज को, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहां तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लॉस के साथ हमारी बात फिर स्टार्ट होगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।